नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। ताजा खबर यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 पलट चुका है। जहां एक तरफ इस चुनाव की शुरुआत हुई थी अब की बार 400 पार के हंगामे के साथ, वहीं चौथे चरण का मतदान होने तक वो इंडिया गठबंधन जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा ठग बंधन का नाम देकर खारिज कर दिया गया था, वो न केवल कड़ी टक्कर दे रहा है एनडीए को, बल्कि भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे उन 381 सीटों के बारे में जिन पर चौथे चरण तक मतदान हो चुका है। इन सीटों पर कितनी सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, कितनी एनडीए के खाते में जा रही है और कौन बहुमत के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा वो राजनीतिक दल जो ना तो एनडीए का हिस्सा है ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनके भविष्य के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि भारत का न केवल राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक 80 लोकसभा सीट है, बल्कि यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला चल रहा है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के साथ। चुनाव के पहले हालांकि यहां भी घोषित कर दिया गया था कि अखिलेश यादव ने अपने नेतृत्व में आज तक कोई भी चुनाव नहीं जीता है। जब वो पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बना दिया था। तब से सपा सिर्फ सभी चुनाव में हारती ही जा रही है। लेकिन अब आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से चौथे चरण तक समाजवादी पार्टी ने बाजी बिल्कुल पलट कर रखी है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण तक 39 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, जहां सभी सर्वे में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को 4 से 5 सीट दी गई थी। फिर चाहे वो इंडिया टीवी का सर्वे हो, टीवी9 भारतवर्ष का सर्वे हो या CNN का सर्वे हो, सभी में यही हालात थे। लेकिन जिन 39 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से 20 सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिल रही है और 19 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बराबरी की लड़ाई चल रही है और अभी जैसे जैसे पूर्व की ओर यहाँ पर मतदान होगा वैसे वैसे समाजवादी का प्रदर्शन बेहतर होता जाएगा, समाजवादी पार्टी का। तो 39 में से यहाँ पर आपको बताया कि 20 सीट एनडीए और 19 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार की। उत्तर प्रदेश के पूर्व में यहाँ पर बिहार है, 40 लोकसभा सीट यहाँ पर कुल मौजूद है, लेकिन अभी चौथे चरण तक 19 सीटों पर मतदान हुआ है और इन 19 सीटों में से 9 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन के खाते में और 10 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। बिहार की भी हालत लगभग उत्तर प्रदेश जैसी ही थी चुनाव से पहले। यहाँ पर भी तेजस्वी यादव को बिल्कुल ही नाकारा घोषित कर दिया गया था मीडिया के द्वारा। कहा जा रहा था कि लालू यादव का बेटा होने के अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं है, हाई स्कूल भी नहीं पास कर पाए थे, अब इनके नेतृत्व में पार्टी समाप्त हो जाएगी इनकी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजस्वी यादव न केवल एक बहुत ही जिम्मेदार नेता बनकर उभरे हैं, बल्कि आने वाले समय में ये राष्ट्रीय स्तर पर भारत के एक बड़े नेता होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बिहार की 19 सीटों में से एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 10 मिल रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण प्रदेश महाराष्ट्र के बारे में। आप ये देखिए, पूरे इंडिया में महाराष्ट्र भारत के पश्चिम में है, इधर अरब सागर है। यहाँ पर 48 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीट महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 35 सीटों पर मतदान हो चुका है चौथे चरण तक और इन 35 में से 11 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीट जा रही है। अभी तक भाजपा यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव की ही अगर सिर्फ बात करें तो 2019 में 48 में से 40 से अधिक सीटों पर एनडीए गठबंधन जीता था। तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना और भाजपा में विवाद हो गया। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई और वहां पर अपनी सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। बदले में भाजपा ने शिवसेना और एनसीपी दोनों को ही तोड़कर अपनी सरकार बना ली, लेकिन यहाँ पर इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे इसके बाद मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, आप देखिए, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है, भारत के मध्य में है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है और यहाँ पर 28 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो है, माफ करिएगा, 29 लोकसभा सीट है, इनमें से 28 पर जीत हासिल करी थी। सिर्फ एक सीट यहाँ पर हारी थी भाजपा। लेकिन अब यहाँ पर जो चौथे चरण तक का मतदान हुआ है तो इसमें 17 सीट एनडीए को मिल रही है और 12 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। हाल ही में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कांग्रेस को बुरी तरह से हराया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भजन करने के लिए छोड़ दिया और उनकी जगह पर एक ऐसे नए चेहरे को लाए जिसे कोई जानता तक नहीं था। इसका परिणाम यहाँ पर आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। जब भाजपा का कोई भी बड़ा नेता इस चुनाव में गंभीरता से प्रचार नहीं कर रहा है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी हो या पूरे भारत भर में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही हर तरफ भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे मन से प्रचार में नहीं लगे हुए हैं। तो अब हम देख लेते हैं राजस्थान।
गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कुल मिलाकर 80 लोकसभा सीट है और इस 80 सीट में से 78 सीट 2019 में भाजपा ने जीती थी। तो 2 जगह की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, आप देख सकते हैं। इन सभी पर मतदान हो चुका है। एनडीए को यहां पर 15 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिल रही है। पिछले चुनाव में 2019 में 25 में से 24 सीट भाजपा को मिली थी, इस बार 15 ही मिल रही है। इसके पीछे भी वजह यही है कि एक नए मुख्यमंत्री को यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और जिस वजह से क्षत्रिय समाज काफी ज्यादा नाराज है, जिसका नुकसान हमें या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार की बहुत सी ऐसी नीतियां भी हैं जिससे लोगों में नाराजगी है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब तो अपनी जगह पर है ही। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ यहाँ पर 11 लोकसभा सीट है। 11 लोकसभा सीट में से 11 पर मतदान हो चुका है और इन 11 सीटों में से 5 जा रही है एनडीए के खाते में और 6 जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड जहां पर मतदान हुआ है, ये देखिए उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश से ऊपर का हिस्सा, कभी ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, 5 पर मतदान हो गया है। 4 एनडीए के खाते में जा रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पिछली बार इन 5 सीटों पर 2019 में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इसके अलावा हम तमिलनाडु भी देख लेते हैं, दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राज्य। यहाँ पर 39 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। भाजपा का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी काफी मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा के वोटिंग परसेंटेज में तमिलनाडु और केरल दोनों ही जगह पर बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन फिलहाल सीट मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने एक और सर्वे में यहाँ पर 1 सीट दे दी थी, अभी आप क्यों कह रहे हैं कि 0? क्योंकि यही वजह है इसके पीछे कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट यही होगा। यहाँ पर 39 सीट में भाजपा आमतौर पर कहीं फाइट में नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट, भाजपा की चुनावी मशीनरी बहुत बड़ी है उसने की है, हो सकता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट बहुत अच्छा आ गया हो जहां से कुछ सफलता भाजपा को मिल जाए। तो इसीलिए यहां पर मैं 39 में से कोई भी सीट नहीं दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि कहीं एक सीट भाजपा जीत जाए। 39 की 39 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो उत्तराखंड तक बात हो गई। अब हम बात करेंगे सीधे नॉर्थ में चलते हैं, जम्मू कश्मीर। पहले 2019 तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 6 सीट थी, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही हुआ करते थे, तब ये एक प्रदेश था। धारा 370 हटाने के बाद अब ये केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में आ गया है। लद्दाख को अलग कर दिया गया है जहां पर 1 सीट है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट है। तो इनमें से 4 पर वोटिंग हो गई है, 2 एनडीए के खाते में जा रही है और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल आप देखिए पूर्व में स्थित है, ये ब्लू कलर का। यहाँ पर 42 लोकसभा सीट है, जिनमें से चौथे चरण तक 18 सीटों पर मतदान हो गया है, जिसमें से 4 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 14 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ पर टीएमसी ने अपने पुराने प्रदर्शन को और सुधारा है और उम्मीद है कि इस बार उसकी सीटें और बढ़ेंगी। भाजपा पिछले चुनाव में यहाँ पर 18 सीट जीती थी, लेकिन इस बार उसकी सीटों में कमी आने की संभावना चौथे चरण के मतदान के आधार पर या जिस तरीके का अभी तक मतदान हुआ है उसके आधार पर दिख रही है। हालांकि मीडिया में कहा जा रहा था कि भाजपा की सीट और बढ़ेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। ये पूर्व में ही आप देखिए, यहाँ से ये है त्रिपुरा ग्रीन कलर का, और त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है। 1 सीट यहाँ पर एनडीए को मिल रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसी तरह ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ये है ग्रीन कलर का। चीन का काफी दावा है इस क्षेत्र पर, कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 1 इंडिया गठबंधन और 1 एनडीए के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे मिजोरम की। देखिए अरुणाचल से नीचे लाल वाली जगह नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम। मिजोरम बिल्कुल निचला हिस्सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 सीट है और ये सीट ना तो एनडीए के खाते में जाएगी ना इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। यहाँ का एक मिजो संगठन है, वो भी चुनाव लड़ता है, उसे ये सीट मिलेगी, तो ये अन्य के खाते में जा रही है। इसके बाद मणिपुर, जैसा मैंने आपको बताया मिजोरम के ऊपर ये मणिपुर है ग्रीन कलर का। यहाँ पर काफी ज्यादा दंगे फसाद चल रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ की जो 2 सीट है उसमें से 1 एनडीए को और 1 इंडिया गठबंधन को मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं असम की। पूर्वोत्तर में केंद्र में असम है, सबसे ज्यादा लोग, ये घाटी है, यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या रहती है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोकसभा सीटें भी यहाँ अधिक हैं। बाकी ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर थोड़े लोग रहते हैं, इसीलिए लोकसभा सीट भी यहाँ पर कम है। तो असम वैली जो है यहाँ पर 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 10 जाएगी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की ओर और 4 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्किम की। ये रेड कलर का है। इसके पूर्व में अगर आप देखें तो यहाँ पर भूटान है और इसके पश्चिम में नेपाल है, उत्तर की तरफ चाइना है। तो सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है और ये सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद मेघालय, यहाँ नीचे असम से दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ, यहाँ पर मेघालय है। 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट में से 1 जा रही है एनडीए के खाते में और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मेघालय के बाद हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप आप देखिए, भारत के जो पूर्वी पश्चिमी समुद्र है, अरब सागर, यहाँ पर लक्षद्वीप है। छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है ये। यहाँ पर लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसी तरह भारत का जो पूर्वी समुद्र है, आप देखिए ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर ये जो आपको द्वीपों की श्रृंखला एक लंबी सी दिख रही है, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसी तरह अब हम बात करेंगे पौंडीचेरी की। ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पर आप देखिए एक लाल रंग का बिंदु है। यहाँ पर जब अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था उस समय पौंडीचेरी वो जगह है जहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। यहाँ पर फ्रांसीसी या फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। तो इसीलिए जो है ये अब एक अलग यूनियन टेरिटरी है। ये पूरे भारत से बाद में आजाद हुआ था। फ्रांस के लोग बाद में गए थे, 1947 में अंग्रेज गए थे, उसके बाद फ्रांसीसी गए थे और उससे भी बाद में पुर्तगाली गए थे जिनका कब्जा यहाँ पर गोवा में था। तो ये जो है पौंडीचेरी 1 लोकसभा सीट है यहाँ पर और ये सीट जा रही है एनडीए के खाते में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की 28 सीटों पर मतदान हो चुका है। यहाँ पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच या कांग्रेस के बीच कहना ठीक होगा, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। 9 सीट जा रही है एनडीए को और 19 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद हम बात कर लें केरल की, दक्षिण का एक और महत्वपूर्ण राज्य जहां पर 20 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही है और 20 सीट मिल रही है केरल को। केरल मतलब इंडिया गठबंधन को। केरल के 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी सरकार है यहाँ पर प्रदेश में और दूसरी है कांग्रेस। राहुल गांधी भी केरल के वायनाड से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे थे पिछली बार, अब की भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दोनों ही, कम्युनिस्ट पार्टी भी और कांग्रेस भी, दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सभी सीटें जा रही हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ने जा रहा है और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन सकती है कांग्रेस को हटा के। अब इसमें कितनी सफलता है ये तो आने वाला समय बताएगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। गुजरात के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब दादरा नगर हवेली दमन दीव की बात कर लेते हैं। यह भी केंद्र शासित प्रदेश है गुजरात में। दादरा नगर हवेली ये है और दमन और दीव ये है, 2 बिंदु। तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए के खाते में जा रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर का गोवा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। आपको बताया था कि ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, ये अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। 1947 में आजाद नहीं हुआ, पुर्तगाली और बाद में गए थे। तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट थी जिसमें से 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं तेलंगाना। ये पीले रंग का है, 17 लोकसभा सीट है यहाँ पर, मतलब 17 सीटों पर मतदान भी हो चुके हैं पूरे 4थे चरण तक। 4 सीट एनडीए और 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा 3 सीट अन्य के खाते में जा रही है। अन्य में यहाँ पर है बीआरएस जो कि यहाँ की पार्टी है, लोकल तेलंगाना वाली। इसने तेलंगाना को अलग करने के लिए, अलग राज्य बनाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। चंद्रशेखर राव जिसके प्रमुख नेता हैं, लेकिन अब अपने राजनीतिक करियर की ढलान पर हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया कि 17 में से 4 जा रही है एनडीए के खाते में, 10 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में और 3 जा रही है अन्य के खाते में। यह सीट है 1 असदुद्दीन ओवैसी की और 2 बीआरएस की। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा ये देखिए भारत के पूर्वी तट पर, यहाँ पर 21 लोकसभा सीट है उड़ीसा में और इन 21 सीटों में से 4थे चरण तक की अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जा रही है एनडीए के खाते में और 1 जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। 2 जा रही है अन्य के खाते में यानी बीजू जनता दल के खाते में जिसकी सरकार है यहाँ पर उड़ीसा में और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। देखिए झारखंड बिहार से अलग हुआ राज्य है, ये पीले रंग का। यहाँ पर 14 लोकसभा सीट है और झारखंड जो है यहाँ पर 4थे चरण तक 4 सीटों पर मतदान हुआ है और इसमें से 2 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। सबसे आखिर में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आप देखिए तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश ये तटीय हिस्सा है पूर्वी तट पर। यहाँ पर विशाखापट्टनम बहुत ही महत्वपूर्ण भारत का समुद्री बंदरगाह है और ये जो हिस्सा है यहाँ पर भी भाजपा कमजोर है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहीं पर तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं चंद्रबाबू नायडू,
वो भी यहाँ पर काफी मेहनत कर रहे हैं जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से हटाने के लिए। इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया हुआ है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी का भाजपा से गठबंधन है। इसके बाद जनसेना पवन कल्याण की एक पार्टी है, सुपरस्टार है तेलुगु के। ये सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश में जो 25 सीटें हैं उसमें से 9 जा रही हैं एनडीए के खाते में, 5 जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में और 11 जा रही है अन्य के खाते में, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जो कि इन 11 सीटों को जीत रहे हैं अन्य में है, वो ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ना ही एनडीए का हिस्सा है। तो इस तरह से अगर कुल देखा जाए तो 381 लोकसभा सीटों में से जिन पर अभी तक मतदान हुआ है चौथे चरण तक, 154 सीटों पर एनडीए जीत रहा है, 207 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 20 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये चुनाव बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंच गया है और 272 का जादुई आंकड़ा कौन पाएगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। प्रदेश में भी अगर आप जिस भी प्रदेश में रहते हो वहां पर कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।